अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ दस्तगीर साबरी। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने लगे हैं वो है अल्टीमेट मेंबरशिप प्लगइन। ठीक है, अल्टीमेट मेंबरशिप प्लगइन कैसे काम करता है वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी वर्किंग कैसी है, वो सारी आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ कि अल्टीमेट मेंबरशिप प्लगइन के थ्रू हम कैसे क्या कर सकते हैं। हमारी बस एक वेबसाइट है लाइक ये जो अभी आपके सामने click4buy.com ओपन है। तो इसके अगर हम पेजेस, कुछ ऐसे पेजेस जो हम जस्ट उन यूज़र को मतलब डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जो इस वेबसाइट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए हम एक प्लगइन को यूज़ करेंगे अल्टीमेट मेंबरशिप, जिससे हम यूज़र रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, अपने अकाउंट को साइन इन करेगा, देन वो उन पेजेस तक एक्सेस कर सकता है। अदरवाइज़ वो उन पेजेस पर मतलब उन पेजेस को असेस नहीं कर सकता जिस पे हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हम अपने डैशबोर्ड में जाते हैं, प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू प्लगइन। तो प्लगइन को हम सर्च करते हैं अल्टीमेट मेंबरशिप प्लगइन। सिंपली जैसे बाकी प्लगइन इंस्टॉल होते हैं सेम एज सच अपने इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है। अल्टीमेट मेंबर यूज़र प्रोफाइल यूज़र रजिस्ट्रेशन लॉगिन एंड मेंबरशिप प्लगइन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लिया है, तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे देन एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद जैसे आप एक्टिवेट करेंगे ये प्लगइन आपको आपके डैशबोर्ड के अंदर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मतलब इसके सेटिंग को देखते हैं। सेटिंग के अंदर जाएंगे आप इसकी, तो आपको कुछ पेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, इसके कुछ पेजेस आपको डिफ़ॉल्ट में मिल जाएंगे बने बनाए। ठीक है, जस्ट आपने क्लिक टू इंस्टॉल पे क्लिक करना है तो सारे पेजेस जो है आपके वो इंस्टॉल होकर एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे लाइक यूज़र का पेज है, लॉगिन का पेज है, रजिस्ट्रेशन का पेज है, मेंबर्स का पेज है, लॉग आउट, अकाउंट, पासवर्ड रीसेट। आपने अगर फॉर एग्जांपल ये पेजेस इन केस आपके पास किसी भी वजह से आपके पास ये पेजेस डिस्प्ले नहीं हो रहे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वो पेज डिस्प्ले करवा रहा होता है वो आपका होम का पेज होता है। ठीक है, तो अगर तो ये आपके पास पेजेस नहीं आ रहे इधर लाइक इस तरह होगा, ठीक है, सारे पेजेस पे होम होम इस तरह आ रहा होगा, तो इट्स मीन के वो पेजेस इसके अंदर इंपोर्ट नहीं है या वो पेजेस किसी वजह से इसके अंदर इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपल कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका मतलब जो शॉर्ट कोड है वो प्रोवाइड कर दूंगा। जस्ट सिंपल आपने शॉर्ट कोड यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, और ऐड न्यू पेज करना है, पेज ऐड न्यू पेज, और उस पेज का नाम रख के आपने वो शॉर्ट कोड उसमें पेस्ट कर देना है। सिंपल। अगर आपके पास ये जो पेजेस हैं वो अवेलेबल नहीं है, अगर तो अवेलेबल है तो ठीक है, फिर आप इनको ही कंटिन्यू करें। यूज़र का था, लॉगिन का पेज था, आपने जस्ट टाइटल देना है। लाइक अगर हम कौन सा हमने पेज का कॉपी किया है, हमने अकाउंट के पेज का कॉपी किया, अकाउंट का आप ठीक है टाइटल देंगे, और यहाँ शॉर्ट कोड अगर ब्लॉक आपके पास अवेलेबल है शॉर्ट कोड वाला, ठीक है, वरना सिंपल आप कोड को पेस्ट कर दें। ठीक है, तो जैसे मैंने पेस्ट किया तो आपका वो जो है पेज वो रेडी हो जाएगा। इसी तरह आपने बाकी पेजेस को मतलब ऐड करके यहाँ डिस्प्ले करवा देंगे। मेरे पास ऑलरेडी क्योंकि इस प्लगइन के अंदर मतलब मिल गए थे, मुझे कोई इशू नहीं आया। तो अगर आपको इशू आए तो आपने ये जो भी शॉर्ट कोड है सारे लॉगिन, मेंबर्स, पासवर्ड रीसेट, रजिस्टर्ड यूज़र, लॉग आउट पेजेस, सारा कुछ मैंने ना मतलब शॉर्ट कोड उनके अवेलेबल है, तो आप इनके थ्रू पेजेस को जनरेट कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं। पेजेस के बाद हम इसके देखते हैं कुछ ईमेल्स के लिए। ठीक है, तो मतलब इसकी ईमेल की सेटिंग चेक करते हैं। अच्छा, ईमेल, अब वो जो हम अकाउंट रजिस्टर्ड करवाएंगे उसकी वो जो ईमेल वेरिफिकेशन वगैरह होगी, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। अकाउंट वेलकम ईमेल, एक तो जब अकाउंट बनाएंगे उसकी ईमेल जाएगी। दूसरी और कौन सी ईमेल होनी चाहिए, अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल। तो हम स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई भी बंदा रजिस्टर्ड करेगा वो 2-3 मेथड से रजिस्टर्ड कर सकता है इसके अंदर। तो यूज़र मतलब जो एडमिन है वो 3 तरह के मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है कि एक बंदा रजिस्टर करे अकाउंट, डायरेक्ट रजिस्टर के बाद लॉगिन करे तो अपना अकाउंट यूज़ कर ले, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि यूज़र रजिस्टर्ड करे
उसको जीमेल पे मतलब जो भी वो ईमेल एड्रेस दे उसके अंदर उसको एक्टिवेशन लिंक आए, एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करके अकाउंट को असेस कर ले, लॉगिन कर ले, ठीक है। दो थर्ड नंबर पे आ रहा है आपके पास कि यूज़र अकाउंट मतलब क्रिएट करे, ठीक है, रजिस्टर्ड करे। वो रजिस्ट्रेशन की मेल जो है वो या उसके जो हमारे पास एडमिन है उसके डैशबोर्ड में जाए, डैशबोर्ड से वो उसके अकाउंट को स्टडी करे, वो उसको उसके पास मतलब अथॉरिटी है एडमिन के पास कि उसके अकाउंट को अप्रूव करे या रिजेक्ट कर दे या डिलीट कर दे, ठीक है। अगर जैसे ही एडमिन उस अकाउंट को अप्रूव करेगा यूज़र को बैक ईमेल एड्रेस ईमेल चले जाएगी, ठीक है, कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। तो हम ये सब ऑन कर देते हैं। ऑन करने के लिए हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे, एडिट टेम्पलेट, ठीक है, अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल, इसको हम करते हैं ऑन। ये देखिए उन्होंने इधर टेम्पलेट बनाया, प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट, थैंक्स फॉर साइनिंग अप, प्लीज़ क्लिक द फॉलोइंग लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट, ठीक है। ये वो मेथड है, जैसे ही आप रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको ईमेल आएगी, एक्टिवेट आप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल एड्रेस एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड है योर अकाउंट इज पेंडिंग रिव्यू। ये वो मतलब है ईमेल जब वो मतलब एडमिन अप्रूव करेगा, खुद मैन्युअली उसको पहले उसकी रिक्वेस्ट को रीड आउट करेगा देन अप्रूव करेगा, ठीक है। थैंक्स यू फॉर साइनिंग अप, योर अकाउंट हैज़ टू बी मैनुअली रिव्यूड। मतलब जो आपका एडमिन होगा वो इसको रिव्यू करेगा देन वो आपकी जो अकाउंट है उसको रजिस्टर करेगा, अप्रूव कर देगा। अकाउंट अप्रूवल ईमेल, इसको भी हम कर देते हैं ऑन। थैंक्स फॉर साइनिंग अप, योर अकाउंट इज नो अप्रूव। जैसे ही वो जो है हमारे पास एडमिन वो अप्रूव करेगा तो आपको ये मैसेज ईमेल आ जाएगा। इसको भी हम कर देते हैं सेव। अगर अकाउंट रिजेक्ट हो रहा है तो उसकी भी हमें ईमेल आनी चाहिए, उसको भी हम कर देते हैं। बाकी भी आपके पास अकाउंट डिलीट सारा कुछ पड़ा हुआ है, वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता। योर अकाउंट हैज़ बीन रिजेक्टेड, योर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड। जैसे वो मतलब रिजेक्ट करेगा एडमिन तो उसको मेल बैक चले जाएगी जो रजिस्ट्रार होगा जिसने भी अकाउंट अपना रजिस्टर करने की ट्राई की थी, ठीक है। तो इसको भी हम कर देते हैं सेव चेंजेस। इसके बाद बाकी भी अकाउंट रिजेक्ट, डीएक्टिवेट, डिलीट, रीसेट सारा कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो आप उसको ऑन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने इधर एक ईमेल एड्रेस दिया है, एडमिन ईमेल एड्रेस, ठीक है। एडमिन ईमेल एड्रेस मैंने यूज़ किया info@daskisabi.com, मेल अपीयर्स फ्रॉम। जो भी मतलब रजिस्टर करने वाले को मेल जाएगी उस पर जो नाम डिस्प्ले होगा वो दस्किसाबी डिस्प्ले होगा। ईमेल किस अकाउंट से जाएगी वो इस अकाउंट से जाएगी। मेल्स अपीयर फ्रॉम एड्रेस के ऊपर, ठीक है, ये हो रही। इसको भी हम कर देते हैं सेव चेंजेस। ये तो हमारे पास हो गया ईमेल की सेटिंग। अब हमने चेक करना है कि जो ईमेल की सेटिंग है ये हमने SMTP एक प्लगइन है जिसके थ्रू इसकी सेटिंग करनी है। वो सेटिंग हम कैसे करेंगे वो भी अभी देखते हैं। ये हम सेटिंग इसकी हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम मेंबरशिप प्लगइन्स के वो सारी सेटिंग कर लें। अच्छा, अब चीज़ आती है, इसके फॉर्म्स वगैरह ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसकी अपनी ईमेल्स वगैरह सेट करना है, सेटिंग्स करनी है। ये डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह सारा कुछ बने हुए हैं। उसके बाद आते हैं यूज़र रोल्स। जो डिफ़ॉल्ट आपका रोल यूज़ होगा वो सब्सक्राइबर का होगा। बाकी ये क्योंकि थीम के अंदर कुछ मतलब है, रियल स्टेट का थीम है तो इसके अंदर ऑथर, बायर, कंट्रीब्यूटर, एजेंट सारे वो रोल्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो रोल मतलब आ रहा है रजिस्टर के लिए वो है सब्सक्राइबर। आप सब्सक्राइबर को कितनी असेस देना चाह रहे हैं, ठीक है। कैन असेस WP एडमिन, सब्सक्राइबर को हम अपना डैशबोर्ड तरीका दिखा सकते हैं। जो असेस देनी है आप इधर से उसको दे सकते हैं। और कैन व्यू दी यूज़र रोल है उसको मतलब देख सकते हैं। उसके बाद सारा इसके इंडेक्सिंग बाय आ रहा है। रजिस्ट्रेशन स्टेटस इसका कौन है, रिक्वायर एडमिन रिव्यू के अंदर होगा, ठीक है। शो कस्टम मैसेज इसको डिस्प्ले, ये जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करेगा उसको ये मैसेज डिस्प्ले होगा। थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप योर साइट, वी विल रिव्यू योर डिटेल्स एंड सेंड यू एन ईमेल लेटिंग यू नो whether your application has been successfully or not, ठीक है। ये उधर मैसेज डिस्प्ले होगा। इसी तरह जैसे वो लॉगिन करेगा तो डायरेक्ट प्रोफाइल पे चला जाएगा, होम पेज पे चला जाएगा। इसकी सारी सेटिंग की तरफ पड़ी हुई। हम इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे जाने देते हैं और उसके बाद हम जा रहे हैं ज़रा डैशबोर्ड के अंदर। अच्छा, डैशबोर्ड के अंदर जैसे कोई आपको उधर से बंदा एक्टिव होगा या इनएक्टिव है वो सारा कुछ आपको इधर डिस्प्ले, अभी 0 है तो जैसे ही हमको इधर से रिक्वेस्ट आएगी पेंडिंग रिव्यू में है तो इधर पड़ी होगी। अगर पेंडिंग वेटिंग ईमेल कंफर्मेशन है तो वो इधर होगी, ठीक है। इसके अंदर डिस्प्ले होती जाएंगी। और उसके बाद अब हम ज़रा इसको
अच्छा, अब इसके जो पेजेस हैं हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं अपने मेन्यूज़ के अंदर। मेन्यूज़ के अंदर हम अपीयरेंस के अंदर जाते हैं, मेन्यूज़ के अंदर अपीयरेंस मेन्यूज़ के अंदर हमने इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है, ठीक है। लाइक हमने अभी जो मेन्यू सेट किए, एक मेन्यू मैंने बनाया यूज़फुल लिंक्स का, ठीक है, कस्टम लिंक के साथ। उसके अंदर ये जो पेजेस थे अकाउंट, लॉगिन, रजिस्टर्ड, लॉगआउट, ये मेन पेजेस हैं। इसको मैंने यहाँ से मतलब ऐड करके डिस्प्ले करवाया। लाइक मैं एक आपको डिलीट करके दोबारा से डिस्प्ले करवा देता हूँ। इसको करता हूँ मैं रिमूव, यहाँ से मैं जाता हूँ लॉगआउट का, इस पेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ऐड टू मेन्यू कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह आपको जो जो पेजेस चाहिए आप इधर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये लॉगआउट का पेज नीचे आ गया, मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा और बिल्कुल रजिस्टर के नीचे जो है रजिस्टर के नीचे ड्रॉप कर दूँगा। अच्छा, अब हमने इन चारों पेजेस की जो हमने अकाउंट, लॉगिन, रजिस्टर्ड और लॉगआउट का किया है, इसकी अब सेटिंग करेंगे। अकाउंट सिर्फ उसको डिस्प्ले होगा जो बंदा लॉगिन होगा, ठीक है। इसकी हमने अल्टीमेट मेंबर मेन्यू सेटिंग जो है, इसके अंदर सेटिंग के अंदर हम देखेंगे एवरीवन, लॉगआउट यूजर्स, लॉगिन यूजर्स। तो अकाउंट तो सिर्फ लॉगिन यूज़र को डिस्प्ले होगा, तो हम इसकी सेटिंग कर देते हैं लॉगिन यूज़र, ठीक है। ये होगी हमारी अकाउंट की सेटिंग। अब उसके बाद आता है लॉगिन। लॉगिन सिर्फ उस बंदे को डिस्प्ले होगा जो लॉग आउट होगा, ठीक है, क्योंकि जो ऑलरेडी लॉगिन है उसने लॉगिन फॉर्म क्या करना है, तो जस्ट ये लॉग आउट यूज़र को ही सेटिंग इसकी डिस्प्ले होगी लॉगिन फॉर्म की। रजिस्टर्ड सिर्फ लॉग आउट यूज़र को आएगा, ठीक है, क्योंकि लॉगिन तो उनको तो नहीं ना हम रजिस्टर दोबारा करवा सकते। तो जो लॉग आउट है वो लॉगिन के लिए होगा कि जो बंदा ऑलरेडी लॉगिन होगा उसको, मतलब लॉग आउट उसके पास ही आएगा ना जो ऑलरेडी लॉगिन है इसके अंदर। उसको कर देते हैं हम, वो कोई भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, बायर, इसको सबको ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको करते हैं सेव मेन्यूज़। ये हमारे हो गया अब मेन्यूज़ रेडी। अब क्योंकि ये ऑलरेडी हमने एक अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, तो अब हम इसको एक प्राइवेट टैब के अंदर चेक करते हैं साइट को कि क्या ये सेटिंग्स हमें डिस्प्ले हो रही। क्लिक फॉर बाय। अच्छा जी, अब हमारे पास साइट प्राइवेट ऐप है, हमने ओपन की है क्योंकि यहाँ कैशिंग नहीं होती और ये लॉग आउट। ये देखिए हमने तो सेटिंग की थी कि लॉगिन और रजिस्टर्ड जस्ट लॉग आउट यूज़र को डिस्प्ले हो, तो लॉगिन और रजिस्टर सिर्फ उसको डिस्प्ले हो रहा है जो इसमें मतलब जिसने अकाउंट को लॉगिन नहीं किया हुआ। जैसे हम लॉगिन कर लेंगे, लाइक ये वाला हमारे पास अकाउंट लॉगिन है, इसके अंदर देखते हैं हमारे पास क्या क्या डिस्प्ले हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास आ रहा है अकाउंट और लॉग आउट, मतलब अब हमारे पास लॉगिन और रजिस्टर्ड दोनों नहीं डिस्प्ले हो रहे, ठीक है। जो हमने सेटिंग की थी मेन्यूज़ की, उसके अंदर ये हमने सेट किया था कि लॉगिन को कौन से पेजेस डिस्प्ले हो और लॉग आउट को कौन से पेजेस डिस्प्ले हो। ये सेटिंग भी हमारी हो गई। जैसे ये बंदा मतलब यहाँ से रजिस्टर करेगा तो वो मतलब रजिस्टर पे जाएगा, जैसे कोई चीज़ असेस करने की कोशिश करेगा तो रजिस्टर पे चला जाएगा। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसकी थोड़ी असेस को, इस मेन्यू की। फिर हम ईमेल एड्रेस को इसकी सेटिंग करते हैं, अल्टीमेट मेंबर सेटिंग। अब हम जाते हैं असेस के अंदर। साइट असेसिबल टू एवरीवन। अभी जो साइट आ रही है सबको मतलब असेसिबल है, तो इसको हम कर देते हैं लॉग्ड इन यूजर्स के लिए। और नीचे ये देखें, इफ़ यू वांट टू असेस दिस पेज रजिस्टर्ड योर अकाउंट थैंक्स, ये हम मैसेज डिस्प्ले होगा जैसे कोई मतलब पेज को जो असेस करने की कोशिश करेगा। ये मैंने इस पे कंटेंट से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, इस पे भी, ठीक है। एनेबल ये जो पेज पोस्ट मीडिया, इन पे हमने सब पे ना मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि अकाउंट को रजिस्टर करेंगे दैन ही वो उनको मतलब इसको असेस कर सकते हैं। इसको करते हैं सेव चेंजेस। असेस सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र के लिए चलेगी अब। अच्छा, अब हम सेट करेंगे इसकी ईमेल। ईमेल के लिए हम एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल प्लगइन में देखते हैं, ऑलरेडी में भी मैंने इंस्टॉल किया हो। अगर इंस्टॉल हुआ तो आप ये EasyWP, ठीक है, इसको हम ऐड न्यू करते हैं। आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है EasyWP SMTP, ठीक है। इस ईमेल से आप अपने ईमेल को कॉन्फ़िगर कर लेंगे, ठीक है, वेबसाइट के अंदर। ये वाला प्लगइन है EasyWP SMTP। इस प्लगइन को मैंने इंस्टॉल कर लिया है।
आप ज़रा इंस्टॉल प्लगइन में देखते हैं, इसकी सेटिंग को देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तब तक मैं अपने होस्टिंग अकाउंट को ओपन कर लूँ, क्योंकि हमने वहाँ से इसका वो सारी सेटिंग्स लेनी है, सर्वर वगैरह कौन सा है इसका, और इसका मतलब पोर्ट नंबर कौन से यूज़ कर रहा है, जो जो इसने इसकी रिक्वायरमेंट्स है SMTP की। तो SMTP की अब हम ज़रा सेटिंग को देखते हैं। EasyWP SMTP इसकी सेटिंग में जाते हैं ज़रा, तब तक हम साथ अपनी होस्टिंग को ओपन कर लेते हैं। अच्छा ये देखें, इधर मैंने ऑलरेडी अपने अकाउंट को क्योंकि सेटिंग कर दी है, तो लेकिन हम एक दोबारा मैं आपको सारा टेस्ट करवा देता हूँ। फ्रॉम ईमेल एड्रेस मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया, ठीक है, जिसकी अभी मैंने सेटिंग करनी है। उसके बाद नेम का भी दे दिया, रिप्लाई टू ईमेल इसको आप ऑप्शनल है, ठीक है, इसको आप रहने दें। और उसके बाद SMTP होस्ट, ये चीज़ें हमने अपने होस्टिंग से लेनी है, मतलब सर्वर से लेनी है जिधर से हमने ईमेल एड्रेस को जनरेट किया। तो मैं होस्टिंग तब तक लॉगिन कर लूँ। अच्छा, होस्टिंग जैसे आपने लॉगिन की, आप मतलब अपनी होस्टिंग के अंदर आ गए, तो होस्टिंग लिस्ट में जाना है आपने। होस्टिंग लिस्ट के अंदर आपके पास आपने cPanel में जाना है। cPanel के अंदर आपने यहाँ हमारे पास ये पड़े ईमेल, ईमेल अकाउंट्स, जितने भी हमने ईमेल अकाउंट्स जनरेट किए हैं वो सारे इधर डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो क्योंकि हम काम करने लगे हैं अभी info@daskisabi.com पे, तो हम इसकी ज़रा ईमेल को चेक कर लेते हैं। यहीं आपको एक चीज़ मिलेगी, ऑटोमेटिकली कन्फिगर माई डिवाइस, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ इसकी सेटिंग मिल जाएगी। तो हम SSL सिक्योर SSL TLS से सेटिंग, ठीक है, इसके अंदर जाएं। इसके अंदर आपके पास जो यूज़र नेम है वो है info@daskisabri, इनकमिंग सर्वर, ये आउटगोइंग सर्वर, ये IMAP पोर्ट है, ये SMTP पोर्ट है। तो हम काम जिस पे करने लगे हैं वो है SMTP। तो इसका सर्वर कौन सा है, daskisabri.com। अभी हम इधर सेटिंग करते हैं। SMTP होस्ट सर्वर ही होता है, ठीक है, वो कौन सा है, daskisabri.com। टाइप ऑफ इंक्रिप्शन ये क्या है, SSL TLS, ये हम इधर देख लेते हैं। ये देखिए सिक्योर क्या है, SSL TLS, इसको हमने लगा दिया। उसके बाद सर्वर पोर्ट कौन सी है, 465, SMTP पोर्ट कौन सी है, 465। ऑथेंटिकेशन इसको यस रहने देते हैं, ठीक है। और उसके बाद SMTP यूज़र नेम होता है वो हमारा ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम ये वाला, ठीक है। यूज़र नेम क्या है, info@daskisabri, उसको मैंने लिख दिया। SMTP पासवर्ड जो इस ईमेल एड्रेस का पासवर्ड है मैंने वो इधर लिख दिया, ठीक है। अब इसको करते हैं सेव चेंजेस। तो ये हमारी जो SMTP की सेटिंग है वो। अच्छा, SMTP सेटिंग के बाद अब हम नेक्स्ट अपना एक अकाउंट जनरेट करेंगे, ठीक है। तो अकाउंट हम जो भी बाय डिफ़ॉल्ट बंदा रजिस्टर्ड करें तो वो किस रोल के लिए करें, इसकी अब हम सेटिंग करेंगे। इसकी सेटिंग के लिए हमें जो वर्डप्रेस की सेटिंग है उसके अंदर जाना पड़ेगा, सेटिंग जनरल, ठीक है। इसके अंदर जाके हम उधर सेटिंग करेंगे कि जो बंदा रजिस्टर्ड करेगा वो उसको रोल एनीवन कैन रजिस्टर्ड, ठीक है, मेंबरशिप इसको हम करते हैं ऑन। उसके बाद न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल, मतलब जो यूज़र रजिस्टर्ड करता है उसका डिफ़ॉल्ट रोल कौन सा होना चाहिए। बाकी रोल्स भी आ रहे हैं लेकिन हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सब्सक्राइबर, ठीक है। तो सब्सक्राइबर रोल इधर से ऑन कर लेंगे। उसके बाद हम इसको कर देते हैं सेव चेंजेस। देन हम सब्सक्राइबर की असेस को देखते हैं कि उसको हमने असेस क्या क्या दी हुई है। वो जाते हैं हम अल्टीमेट मेंबर यूज़र रोल्स के अंदर। अब हम सब्सक्राइबर की असेस को ज़रा टेस्ट करते हैं। सब्सक्राइबर सेटिंग, इसको वो सारी सेटिंग हमने देख ली थी। अब हमने देखना है कि ये अकाउंट जो सब्सक्राइबर का है वो कैसे कैसे कोई मतलब न्यू जनरेट कर सकता है। रिक्वायर एडमिन रिव्यू, रिक्वायर एक्टिवेशन, ईमेल एक्टिवेशन, ऑटो अप्रूव, ठीक है। ऑटो अप्रूव से वो काम होगा कि जो बंदा इस पे आके रजिस्टर करेगा उसका अकाउंट उसी टाइम न्यू जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और रिक्वायर एडमिन एक्टिवेशन, रिक्वायर ईमेल एक्टिवेशन के अंदर ये आएगा कि आपको ईमेल आएगी
उस पर आप एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे, देन आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। रिक्वायर एडमिन रिव्यू के अंदर ये होगा कि जैसे ही कोई बंदा रजिस्टर करेगा वो एडमिन उसको रिव्यू करके मतलब अप्रूव करेगा, देन वो अकाउंट रजिस्टर्ड होगा। तो ऑटो अप्रूव को हम रहने देते हैं। हम देखते हैं अभी ईमेल एक्टिवेशन, इसको हम करके ऑन, तो इसको सेव चेंजेस कर देते हैं, ठीक है, अपडेट हो। अब जो भी हम अकाउंट न्यू रजिस्टर्ड होगा वो उसको मेल आएगी एक्टिवेशन ईमेल की, ठीक है। हम प्राइवेट टैब में जाते हैं, ज़रा इधर वो लिखते हैं साइड। सबसे पहले हम ना टेस्ट करते हैं कि क्या जो हमने सेटिंग की थी कि कोई पेज को असेस कर सकता है या नहीं। तो हम इधर मेन्यू में से कोई पेज को असेस करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो पेज असेसिबल है विदाउट रजिस्ट्रेशन। लेट्स सी। ये देखिए ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट का है, तो हम ब्लॉग वाले को ज़रा ओपन करके देखते हैं कि क्या ये एक्सेसिबल है विदाउट रजिस्ट्रेशन। तो अभी ये क्योंकि कोई अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे हमने ब्लॉग पे क्लिक किया वो डायरेक्ट हमें लॉगिन फॉर्म पे ले गया। तो जिसका तो लॉगिन होगा वो इसको लॉगिन कर लेगा, लेकिन जिसका नहीं लॉगिन वो साथ ही रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक करके अपने अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम अकाउंट को रजिस्टर करते हैं, लाइक जिसकी साबरी, ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरा हो गया दस्तगीर साबरी। अकाउंट टाइप ये देखिए, जो उधर हमने डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया था वो सब्सक्राइबर का आ गया। इधर हम ईमेल देते हैं, तो ईमेल मैंने एक ईमेल एड्रेस ओपन किया हुआ है, prosoftigar0501, इसको हम कर देते हैं इधर ऐड। पासवर्ड कोई भी हम रख लेते हैं, उसके बाद हम सिंपल क्लिक करते हैं रजिस्टर्ड पे। तो ये देखें, थैंक्स यू फॉर रजिस्टरिंग, बिफोर यू कैन लॉग इन वी नीड यू टू एक्टिवेट योर अकाउंट बाय क्लिकिंग द एक्टिवेशन लिंक इन द ईमेल वी जस्ट सेंड यू। मतलब जो हमने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया था उस पर हमें एक मेल आई है एक्टिवेशन लिंक की, उस पर हम क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। लाइक चेक कर लेते हैं अभी। ये देखिए, मैंने उधर ड्यूरिंग जब मेल की सेटिंग की थी तो मैंने डिस्प्ले नेम अपना सेट किया था दस्तगीर साबरी, वो आ गया। किस ईमेल एड्रेस से आया ये देखिए, जिसकी हमने सेटिंग की थी उस ईमेल एड्रेस से आया। थैंक यू फॉर साइनिंग अप, प्लीज़ क्लिक द फॉलोइंग लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। जैसे हम इस एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमने अभी रिसेंटली वो सेटिंग की थी सब्सक्राइबर के रोल से, तो ये देखिए हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है जस्ट एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करने के बाद। अब हम इसका मतलब एक ये चीज़ टेस्ट हो चुकी है। अब हम ये देखें, जैसे हमने एक्टिवेट कर लिया तो फिर हमें एक मेल आ गई, थैंक यू फॉर साइनिंग अप, योर अकाउंट इज़ नो एक्टिवेट, ठीक है। लॉगिन करके आप साइट को यूज़ कर सकते हैं। ये तो ये काम हो गया कि जो हमने यहाँ से किया था रिक्वायर ईमेल एक्टिवेशन, ठीक है। अब हम इसी अकाउंट को ज़रा डिलीट करके दोबारा से टेस्ट करते हैं, न्यू अकाउंट बनाते हैं, इसी जीमेल पे बना लेते हैं ज़रा। वो हम करते हैं कि एडमिन उसको अप्रूव करे, ठीक है। इसी वीडियो के अंदर हम दोनों रोल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम जाते हैं ज़रा अपने यूज़र्स के अंदर, इसके अपने डैशबोर्ड में चले जाते हैं, डैशबोर्ड से क्रिएट कर देते हैं डैशबोर्ड। ये देखें 3 यूज़र्स हो चुके हैं, पहले 2 थे अब 3 हो चुके हैं। तो ये देखें जो अभी मैंने ये वाला अकाउंट क्रिएट किया था, इसको करता हूँ मैं डिलीट, अप्लाई। ये अकाउंट हमने इधर से वेबसाइट से कर दिया डिलीट, कन्फर्म डिलीशन। जैसे हम अकाउंट डिलीट करेंगे फिर हमें ईमेल आ जाएगी, क्योंकि हमने ईमेल की सेटिंग में अकाउंट डिलीशन, रिजेक्टेड सारा कुछ ऑन किया हुआ था। देखते हैं ज़रा, देखें योर अकाउंट हैज़ बीन डिलीटेड। जैसे मैंने अकाउंट डिलीट किया तो वो मेल भी आ गई उस ईमेल एड्रेस पे जिस पे हमने बनाया था अकाउंट, एक्टिवेट किया था जिस ईमेल एड्रेस पे, कि आपका अकाउंट जो है वो डिलीट हो चुका है। अच्छा, अब हम एक और अकाउंट मतलब क्रिएट करते हैं। ये तो हमने अभी एक्टिवेशन लिंक वाला किया था, अब हम करते हैं जो एडमिन ने अप्रूव करना है। तो अल्टीमेट में जाते हैं, यूज़र रोल्स के अंदर जाते हैं। अब सब्सक्राइबर की जो मतलब रोल था उसको ज़रा एडिट करते हैं दोबारा से। तो सब्सक्राइबर के रोल को अब एडमिन अप्रूव करवाते हैं। पहले तो हमने था कि रिक्वायर ईमेल एक्टिवेशन, अब करवाते हैं रिक्वायर एडमिन रिव्यू, ठीक है। इसको डायरेक्ट फिर वो अपडेट कर देते हैं इस रोल को और न्यू अकाउंट रजिस्टर्ड करते हैं। अभी देखते हैं फिर क्या होता है। ओके, अब हम अपनी जीमेल को ज़रा क्लियर कर देते हैं, ये जो ईमेल्स आई थी हम।
क्योंकि अभी हमने न्यू अकाउंट जनरेट करना है, उसकी ईमेल्स भी आएंगी। अच्छा जी, अब हम जाते हैं प्राइवेट ऐप, दोबारा से एक अकाउंट को रजिस्टर करते हैं। अब जो अकाउंट रजिस्टर्ड होगा वो एक्टिवेशन जो मतलब रिक्वायर्ड होगी वो एडमिन अप्रूव करेगा। एडमिन अप्रूव करेगा देन आपका अकाउंट रजिस्टर्ड होगा। तो अगेन हम अकाउंट रजिस्टर करते हैं। रोल को सिलेक्ट करते हैं, ईमेल एड्रेस अपना लिखते हैं, उसके बाद पासवर्ड असाइन करते हैं। और रजिस्टर करते हैं। Thank you for applying for the membership to our site. We will review your details and send you an email. मतलब रिव्यू करेंगे देन ईमेल आएगी। अभी पहले ये हुआ था कि वो एक्टिवेशन ईमेल उसी टाइम हमें आ गई थी, लेकिन अब ये देखिए हमें एक मैसेज भी आया, थैंक यू फॉर साइनिंग अप, योर अकाउंट हैज़ टू बी मैनुअली रिव्यू। ठीक है, अब एडमिन अप्रूव करेगा देन ये अकाउंट अप्रूव होगा। तो अब देखते हैं ज़रा अपने डैशबोर्ड में जाके, जैसे हम अपने वो डैशबोर्ड में ये देखें पेंडिंग रिव्यू, सही है। अब इसको ज़रा ओपन करके पेंडिंग रिव्यू के अंदर देखते हैं कि अकाउंट इसको करते हैं व्यू। अब एडमिन इसको अकाउंट को अप्रूव करेगा देन उसको ईमेल जाएगी। लेट्स सी, ये था अकाउंट, योर दिस अकाउंट स्टेटस इज पेंडिंग रिव्यू। ठीक है, ये अभी इसका रिव्यू हम करेंगे। सेटिंग में क्लिक करेंगे, अप्रूव मेंबरशिप, रिजेक्ट मेंबरशिप, डीएक्टिवेट दिस अकाउंट, डिलीट दिस यूज़र। ठीक है, अब हमारे पास सारा एडमिन के पास असेस है कि वो इस अकाउंट के साथ क्या करना चाहता है। जैसे हम अप्रूव मेंबरशिप करेंगे तो उधर ईमेल एड्रेस चले जाएगी कि आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली अप्रूव हो चुका है। लेट्स सी, जैसे ये एडमिन ने अकाउंट अप्रूव किया, देखते हैं ज़रा ईमेल एड्रेस। ये देखें ईमेल आ गई, थैंक यू फॉर साइनिंग अप, योर अकाउंट इज़ नो अप्रूव्ड। ठीक है, सिंपल, वो एडमिन ने अप्रूव किया तो अकाउंट अप्रूव हो गया। अब ये लॉगिन करके अपनी इस वेबसाइट को, मतलब यहाँ से वेबसाइट को असेस कर सकता है। इसके पास लॉगिन फॉर्म आया, वो अपना ईमेल एड्रेस देगा, पासवर्ड लिखेगा, ये इसको लॉगिन कर लेगा। ये कुछ इसके अंदर मेथड्स है, ये देखें अब जो यूज़र मतलब है वो अपने अकाउंट को लॉगिन कर चुका है। ये कुछ मेथड्स है, मतलब अकाउंट को अप्रूव करवाने के, एक एक्टिवेशन के थ्रू, एक डायरेक्ट अप्रूव, एक एडमिन की मतलब अप्रूवल के बाद अकाउंट को अप्रूव करना। ठीक है, ये मेंबरशिप के मतलब कुछ सेटिंग्स थे जिसको आज हमने डिस्कस किया। अगर इसके अबाउट आपका कोई भी क्वेश्चन हो, सिंपली आप कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।